हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बीए बीएससी थर्ड ईयर का पेपर रियल एनालिसिस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के जो डेफिनेशंस थी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन क्या होगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा, रिफाइनमेंट, और साथ ही हमने क्या था अपर और लोअर सम्स, ऑसिलेटरी सम्स, रिमान जो इंटीग्रल किसको कहेंगे, तो ये सारी डेफिनेशंस हमने की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे थ्योरम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं थ्योरम फर्स्ट क्या है। डेफिनेशन वो स्टेटमेंट देखिए क्या है। अगर f कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हो डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी, f यहाँ पे बाउंडेड है, रियल वैल्यूड कोई बाउंडेड फंक्शन गिवन है और किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल यहाँ पे a टू b है और p अगर कोई भी पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल a b का, देन हमें शो करना है कि जो लोअर सम होगा LFP वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, UFP से। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है कि P आपके पास कोई भी पार्टीशन गिवन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा पार्टीशन है वो P क्या है, A इज इक्वल टू एक्स नोट x1 एंड सो ऑन xr माइनस 1 xr एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू b। ये हमने कोई पार्टीशन ले लिया क्लोज इंटरवल ए बी का। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल mr जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन सब इंटरवल xr माइनस 1 टू xr। अब a टू b आपके पास क्या था, जो कंप्लीट जो इंटरवल गिवन था, जो क्लोज ये इंटरवल है और इसी में हमने इसके पार्टीशन किए हैं तो इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जैसे जूम कर लेते हैं क्या है, xr माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है xr है। तो अगर इस सब इंटरवल पे हम लेके चलें तो mr हमने यहाँ पे क्या माना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना है फंक्शन का, और कैपिटल mr को हमने क्या जूम किया है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन ये सब इंटरवल xr माइनस 1 टू xr। देन जो mr की वैल्यू होगी स्मॉल mr, ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड। तो इसीलिए जो mr होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल mr से लेस रहेगा। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फॉर वन इज वन r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 टू n के लिए, क्योंकि जो इंटरवल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं x1 x2 एंड सो ऑन, तो ये हमने क्या लिया है, जो पॉइंट्स लिए हैं इस इंटरवल के बीच में जो पॉइंट लिए हैं ताकि हमारे n सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर डेल आर क्योंकि क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द सब इंटरवल होती है, इसलिए अगर हम क्या करें इसको डेल आर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर डेल आर, क्योंकि डेल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आपकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी फॉर आर इज इक्वल टू 1 टू n के लिए। अब अगर इन इक्वालिटीज को हम क्या करें, सम कर दें कि समिंग ऑल दीज इनइक्वालिटीज फॉर r इज इक्वल टू 1 टू n, तो क्या आएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n एम आर डेल आर लेस देन क्या हो जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आर डेल आर। और जो समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n एम आर स्मॉल एम आर डेल आर, ये क्या होता है, LFP होता है, लोअर सम होता है। और जो समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आर डेल आर होगा वो क्या होता है, UFP, अपर जो सम होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया है, LFP लेस देन इक्वल टू क्या आ गया है, UFP। यही हमें प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है, f अगर कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल यहाँ पे क्या है a टू b, और p अगर कोई पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल a b का, देन हमें शो करना है m इंटू b माइनस a लेस देन किससे रहेगा, LFP से रहेगा, लोअर सम से रहेगा, लेस देन इक्वल टू UFP मीन्स अपर सम से, और जो UFP की वैल्यू रहेगी वो किससे लेस रहेगी, कैपिटल M इंटू b माइनस a। अब जो स्मॉल m और कैपिटल M यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है फंक्शन के ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है, P हमने कोई पार्टीशन अज्यूम कर लिया है और वो क्या लिया है, a इज इक्वल टू एक्स नोट x1 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू b।
ये हमने कोई पार्टीशन अज्यूम कर लिया है क्लोज इंटरवल ए बी का। अब एम आर, जो स्मॉल एम आर है, कैपिटल एम आर है, ये हमने क्या लिए हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फंक्शन के सब इंटरवल के अंदर। सब इंटरवल यहाँ पे एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर हमने लिया है, क्योंकि जो इंटरवल था हमने उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है एन सब इंटरवल्स में। तो क्या करेंगे हम, जो सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर है उसमें हमने क्या किया है, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर उसके फंक्शन के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अज्यूम कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, एक्स आर माइनस 1 है, ये क्या है, एक्स आर है, ये क्या है, बी और ये ए। तो इस तरह से हमने स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड अज्यूम कर लिए हैं। और जो क्लोज इंटरवल ए बी था, जो पूरा जो इंटरवल गिवन था, उस पे फंक्शन के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या लिए हमने, जो स्मॉल एम है वो क्या लिया है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम को क्या अज्यूम किया है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। देन क्या होगा हमारे पास, जो स्मॉल एम मीन्स फंक्शन का ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड होगा वो लेस देन रहेगा किससे, एम आर से। एम आर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का इन इस सब इंटरवल में एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर में। और ये एम आर लेस देन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर लेस देन रहेगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। और ये सब इंटरवल में जो लोअर बाउंड है उससे ग्रेटर क्या रहेगा आपके पास, लिस्ट अपर बाउंड आपका क्या रहेगा, एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी। मीन्स एम की वैल्यू लेस देन किससे रहेगी, एम आर से। एम आर की वैल्यू लेस देन इक्वल रहेगी कैपिटल एम आर से, और कैपिटल एम की एम आर की वैल्यू एम से, कैपिटल एम से लेस रहेगी फॉर आर इज इक्वल टू 1 टू एन के लिए। अब अगर हम थ्रू आउट डेल आर से मल्टीप्लाई कर दे, डेल आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, दोनों जो सब इंटरवल जो हम ले रहे हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी सब इंटरवल की, वो है, तो डेल आर की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू डेल आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल टू m इंटू डेल आर फॉर r की वैल्यू 1 टू n के लिए। अगर हम इन सभी को सम कर दें, समिंग ऑल दीज इनइक्वालिटीज करें फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n m डेल r लेस देन किससे आ जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n m r डेल r लेस देन इक्वल टू किससे होगा, r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल m r डेल r, और लेस देन इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n m डेल r। अगर हम m को क्या कर दें, समेशन से बाहर लें, क्योंकि ये जो समेशन है वो r पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n डेल r लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n m r डेल r लेस देन इक्वल टू क्या है, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल m r डेल r। और यहाँ पे भी m को हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो m इंटू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n डेल r। अब जो समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n डेल r जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, क्योंकि जब हम सम करेंगे इन सभी का डेल 1 डेल 2 डेल 3 एंड सो ऑन, तो जो आपके पास जो डिस्टेंस आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इन सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, b माइनस ए में जो पूरा जो क्लोज इंटरवल है उसकी जितनी डिस्टेंस होगी उन सभी का, इन सब इंटरवल्स की डिस्टेंसेस का भी, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, x नोट है, यहाँ पे क्या है, x1 है, फिर क्या है, x2 है। अब अगर हम इन सभी की लेंथ निकालें तो डेल 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे ये डेल 1 है, ये डेल 2 है, इन सभी का समेशन करेंगे तो वो टोटल लेंथ जो होगी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, b माइनस ए के इक्वल, क्योंकि जितनी लेंथ इस सब इंटरवल की है उतनी ही लेंथ जब इनका समेशन हम करेंगे r वेरी फ्रॉम 1 टू n उसके इक्वल आ जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एल एफ पी हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यू एफ पी हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम इंटू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एल एफ पी होता है, लोअर सम होता है, ये क्या होता है, अपर सम होता है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, p डैश कोई रिफाइनमेंट दे रखे हो पार्टीशन p का, ऑफ ए बी का जो पार्टीशन है उसका रिफाइनमेंट अगर गिवन हो,
उस केस में क्या होगा कि जो एल एफ पी डैश होगा मीन्स विद रिस्पेक्ट टू जो रिफाइनमेंट अगर लोअर सम लेंगे वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा लोअर सम से विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, और जो विद रिस्पेक्ट टू रिफाइनमेंट अपर सम आएगा यू एफ पी डैश अगर आएगा तो वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यू एफ पी होगा, मीन्स जो अपर सम होगा विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन उससे लेस आएगा। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो इसका प्रूफ देखिए, P डैश हमने कोई रिफाइनमेंट अज्यूम की है पार्टीशन P की, और जो पार्टीशन P हमने लिया है वो क्या ले लिया, A इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू B। ये आपके पास क्लोज इंटरवल का कोई हमने पार्टीशन अज्यूम किया और उसके P डैश क्या ले ली, रिफाइनमेंट। अब क्योंकि रिफाइनमेंट क्या होती है, जो पार्टीशन होता है उससे कुछ एक पॉइंट से ज्यादा होते हैं, मतलब P के तो हर एक पॉइंट उसमें आएंगे ही आएंगे, प्लस उससे मोर पॉइंट्स रिफाइनमेंट में आएंगे। हमने जो P डैश यहाँ पे जूम किया है वो इस तरह से लिया है कि जो P डैश होगा उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ज्यादा है P से, और वो हमने जो पॉइंट लिया है वो जाई मान लिया है यहाँ पे, और जो जाई की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, XR माइनस 1 से XR के बीच में। अब क्योंकि A टू B आपके पास क्लोज इंटरवल था, इसको हमने जैसे P में पार्टीशन जो किया था उसमें n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, और जो P डैश जो हम रिफाइनमेंट ले रहे हैं वो इस तरह से लेंगे कि एक पॉइंट ज्यादा ले लेंगे, और वो पॉइंट हमने यहाँ पे जूम कर लिया है कि वो किसके बीच में है, XR माइनस 1 से XR के बीच में हमारा वो पॉइंट लाई कर रहा है। अब देखिए जो MR डैश है, MR डबल डैश है और MR है, वो हमने क्या मान लिए हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिए हैं फंक्शन के, किस में, अब जो MR डैश है वो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना है XR माइनस 1 टू जाई इस सब इंटरवल में। MR डबल डैश है वो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना है फंक्शन का, कौन से सब इंटरवल में, जाई टू XR, क्योंकि जैसे ये था आपके पास यहाँ पे क्या है, XR माइनस 1 है, बीच में हमने एक पॉइंट जाई ले लिया है, और ये क्या आ गया आपके पास XR। तो इस तरह से ये जो सब इंटरवल हुआ इसमें हमने जो लोअर बाउंड माना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो MR ले लिया। अब ये जाई टू XR जो आपके पास सब इंटरवल है इसमें हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड MR डबल डैश ले लिया, और जो MR लिया है वो हमने क्या लिया है, इस जो कंप्लीट XR माइनस 1 टू XR जो आपके पास सब इंटरवल है इसमें हमने फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अज्यूम किया है। देन MR की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, MR डैश से लेस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इस सब इंटरवल का जो लोअर बाउंड माना है वो लेस देन किससे रहेगा, इस सब इंटरवल से लेस देन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो MR की वैल्यू रहेगी वो आपके पास लेस देन किससे हो जाएगी, MR डैश से, और MR की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, MR डबल डैश से भी लेस हो जाएगी। जो आपके पास यहाँ पे जो कंप्लीट जब हम सब इंटरवल लेते हैं उसका जो लोअर बाउंड लेंगे तो वो इसके लोअर बाउंड से और इसके लोअर बाउंड से दोनों से लेस देन रहेगा। अब अगर हम क्या करें, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी करें तो उसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। अब एल एफ पी डैश क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द रिफाइनमेंट, जो पार्टीशन का जो रिफाइनमेंट हमने अज्यूम किया है, अब रिफाइनमेंट के केस में हमारे पास क्या हो जाता है, दो सब इंटरवल बन जाते हैं इसके। एक तो सब इंटरवल बनेगा आपके पास XR माइनस 1 टू जाई, और जो दूसरा सब इंटरवल बनेगा जाई टू XR। तो ये दो सब इंटरवल्स होंगे, इन दोनों सब इंटरवल्स के हम LFP निकाल लेंगे, LFP की P डैश की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सम करके आएगी। तो कैसे हो जाएगा, MR डैश इनटू, अब जो इस सब इंटरवल की जो लेंथ होगी डेल R जो लेंथ होगी वो कैसे आएगी, जाई माइनस XR माइनस 1। और इसी तरह से अगर हम दूसरा सब इंटरवल देखेंगे तो वहां पे हमने जो लोअर बाउंड माना है वो क्या माना है, MR डबल डैश माना है। तो इसका अगर हम LFP निकालेंगे तो क्या आएगा, MR डैश इंटू में इसकी जो लेंथ होगी, अब लेंथ कैसे आएगी, XR माइनस जाई। तो यहाँ पे MR डैश इंटू क्या हो जाएगा, जो लेंथ आएगी सब इंटरवल की, जाई माइनस XR माइनस 1, और प्लस MR डबल डैश जाई माइनस XR माइनस जाई जो दूसरा सब इंटरवल है उसकी लेंथ। और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, LFP माइनस करना है। LFP मतलब लोअर सम हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। जब आप पार्टीशन P में जाते हो उस केस में क्या रहेगा, जो आपका सब इंटरवल है XR माइनस 1 टू XR ही है।
तो यहाँ पे जो आपकी लेंथ होगी वो क्या आएगी, XR माइनस 1 आएगी। और जो लोअर बाउंड हमने मानना है वो क्या मानना है, इस सब इंटरवल में MR मानना है। तो इसलिए इसका जो LFP होगा, जो लोअर सम होगा वो क्या आएगा, MR इंटू XR माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है MR डैश जाई माइनस XR माइनस 1 प्लस MR डबल डैश जाई माइनस XR माइनस जाई, इनको एज इट इज रखेंगे। और जो लास्ट टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, जाई को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा उसको हम क्या करेंगे, XR माइनस जाई को अलग कर देंगे और जाई माइनस XR को अलग, और इनके साथ MR के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MR डैश जाई माइनस XR, ये एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से MR डबल डैश XR माइनस जाई, ये टर्म भी एज इट इज रह जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, MR और इसके इंटू में क्या कर देंगे, XR माइनस जाई। और अगर MR की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ MR इंटू जाई माइनस XR माइनस 1। अब हमारे पास क्या है, जाई माइनस XR माइनस जाई और जाई माइनस XR माइनस 1, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे। तो हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। जाई माइनस XR माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये दो टर्म्स में है आपके पास फर्स्ट और लास्ट में। तो उस केस में क्या रहेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखेंगे तो कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आपके पास, MR डैश माइनस MR इंटू में क्या हो जाएगा, जाई माइनस XR माइनस 1। सिमिलरली XR माइनस जाई यहाँ पे दो टर्म्स में है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, MR डबल डैश माइनस MR। तो अब देखो, जो MR क्या था आपके पास, लेस देन था MR डैश से। अगर हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसलिए जब आपके पास MR की वैल्यू अगर लेस देन MR डैश है, मींस अगर हम MR डैश में से MR माइनस करेंगे, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, MR जो डबल डैश है माइनस MR करेंगे वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि MR की वैल्यू MR डबल डैश से भी लेस है। और साथ ही जो लेंथ है हमारी वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सब इंटरवल्स की जो लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो राइट साइड जो आपके पास नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स LFP डैश माइनस LFP क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या यहाँ से हम कह देंगे LFP डैश क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू LFP से हो जाएगा। अगर आपके पास रिफाइनमेंट में जैसे हमने एक पॉइंट लिया, अगर P पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो जो हमने आर्गुमेंट की है उसको हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे P टाइम्स, तो सेम रिजल्ट आएगा। इट मीन्स ये आपके पास जो रिजल्ट है वो होल्ड कर जाएगा कि LFP डैश क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू LFP रहेगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि UFP डैश किससे लेस रहेगा, UFP से लेस रहेगा। उसके लिए हम क्या जूम करेंगे, MR डैश, कैपिटल MR डैश ले लेंगे, कैपिटल MR डबल डैश और कैपिटल MR, ये क्या है, लोअर बाउंड है फंक्शन के इन द इंटरवल। अब सेम वही इंटरवल है लेकिन उसमें हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने हैं। यहाँ पे क्या सब इंटरवल्स हैं, XR माइनस 1 टू जाई, जाई टू XR, और एक सब इंटरवल है आपके पास XR माइनस 1 टू XR। अब यहाँ पे अगर हम इस सब इंटरवल का देखेंगे, जैसे टोटल सब इंटरवल था हमारे पास XR माइनस 1 टू XR, बीच में हमने पॉइंट जाई लिया है तो ये सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है, XR माइनस जाई, XR माइनस 1 टू जाई और जाई टू XR। और इसी तरह से एक सब इंटरवल आपके पास है XR माइनस 1 टू XR। तो उस केस में जो MR डैश होगा वो लेस देन रहेगा MR से, और MR डबल डैश है वो रहेगा लेस देन MR से। यहाँ पे अगर हम UFP डैश माइनस UFP करेंगे तो UFP डैश मीन्स जो रिफाइनमेंट का जो अपर सम है, वो रिफाइनमेंट का अपर सम जब करेंगे उस केस में आपके पास यहाँ पे दो सब इंटरवल है तो दोनों का सम होगा कि MR डैश इंटू फर्स्ट जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ जाई माइनस XR माइनस 1 प्लस MR डबल डैश इंटू सेकेंड सब इंटरवल XR माइनस जाई और माइनस UFP मीन्स विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। उस केस में हमारे पास क्या होगा, MR इंटू जो लेंथ होगी XR माइनस 1।
अब जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है इसको एज इट इज रख के जो थर्ड टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, जाई ऐड कर देंगे, जाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम स्टेप करने हैं जैसे LFP के लिए किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को एज इट इज रख के जो थर्ड टर्म में हमने जाई माइनस किया है, जाई प्लस किया है, इसमें क्या करेंगे, XR माइनस जाई कर देंगे, जाई माइनस XR माइनस 1। इनके साथ MR की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, MR इंटू XR माइनस जाई हो जाएगा, माइनस MR इंटू जाई माइनस XR माइनस 1। अब इस केस में आपके पास फिर से वही कॉमन आएगा, जाई माइनस XR माइनस 1। तो हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, MR डैश माइनस MR हो जाएगा इंटू जाई माइनस XR माइनस 1। और प्लस सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, XR माइनस जाई कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इन दो टर्म्स में से आ जाएगा तो MR डबल डैश माइनस MR हो जाएगा। अब क्योंकि MR डैश क्या है, MR से लेस है, इसलिए अगर हम स्मॉल वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू माइनस करेंगे वो क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। तो MR डैश माइनस MR की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0। MR डबल डैश माइनस MR की वैल्यू है वो लेस देन 0। साथ ही जो डिस्टेंसेस हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर आपके पास जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आए, ये क्या है, पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ भी अगर नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में भी आपका क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। मीन्स UFP डैश माइनस UFP की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, UFP डैश क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू UFP रहेगा। अगर रिफाइनमेंट में सेम वही सिमिलरली अगर जो आपकी रिफाइनमेंट है P पॉइंट्स अगर ज्यादा होंगे तो जो सेम आर्गुमेंट को हम रिपीट कर देंगे P टाइम्स, तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा कि UFP डैश किससे लेस रहेगा, UFP से लेस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।